आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि अब आपकी तबीयत कैसी है और आपको क्या हो गया था जो आपको 3-4 दिन तक एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। तो इस वीडियो में मैंने सोचा टाइम निकाल कर मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी, क्या हुआ और अब कैसी सिचुएशन है। एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते से यानी लास्ट संडे, ये जो संडे गया है, मैं परेशान थी उससे भी पहले से, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पेन आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। कोविड तो गया, मतलब कोविड भी चल रहा है और इसके साथ साथ टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, बहुत सारी बीमारियां जो है और भी इनका भी संक्रमण फैल रहा है। तो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बॉडी पेन कर रहा था। इसके साथ साथ मुझे लग रहा था मुझे फीवर भी आ रहा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि हो सकता है ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने घर में ही थोड़े से घरेलू उपाय किए, मतलब जैसे कि चाय काढ़ा वगैरह पीते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते और लौंग, काली मिर्च वगैरह वगैरह जो भी करते हैं घर में आप सब जानते हो, लेकिन उससे भी मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। फिर मैंने लास्ट में सोचा कि नहीं, अब तो बिल्कुल ही ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है और अब बिल्कुल असहनीय हो गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जो है डॉक्टर के पास यानी एडमिट करा दो। और मतलब मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप जानते हो, अगर वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक मेरा 4 साल का बेटा है और एक मेरी 9 साल की बेटी है, ठीक है। तो छोटे बच्चों के साथ सफ़र करना और एडमिट होना और घर पे कोई भी नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैंने जब अपने हस्बैंड से कहा तो इन्होंने पहले तो मुझे पेन किलर मतलब दिया, जो भी केमिस्ट से लाके, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर इन्होंने मुझे मतलब हॉस्पिटल में बात की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं यहाँ पे नज़दीकी पे जितने भी अवेलेबल हैं, तो फोर्टिस हॉस्पिटल और भी हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे हॉस्पिटल हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल है, कहीं भी बेड की अवेलेबिलिटी नहीं मिली। कोविड-19 में तो नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही, क्योंकि आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है और आजकल बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों से बूढ़ों तक बहुत बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर नहीं मिला, लेकिन हम ट्राई करते रहे। फिर इनके एक फ्रेंड थे, उनसे बात की और उसके बाद जो है एक हॉस्पिटल है, उसमें हमें जो है अवेलेबल मिला। हम वहाँ पे गए सारे के सारे, यानी कि चारों, 2 मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं। तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर इमरजेंसी में उन्होंने मुझे चेक किया तो मुझे उस वक्त जो है फीवर मेरा थोड़ा लो हो चुका था, लेकिन बॉडी पेन मेरे को लगातार बना हुआ था और सर में दर्द मेरे बना हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। बाकी मेरे को बीपी, शुगर सब कुछ नॉर्मल, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं। तो इसी चीज़ के साथ मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने सारे ब्लड सैंपल लिए, क्योंकि उन्हें पता करना था कि बॉडी पेन और बुखार क्यों आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब जो है वो पता करना चाह रहे थे, कहीं चिकनगुनिया तो नहीं है। तो ब्लड सैंपल लिया तो उसमें मेरी, टच वुड, थैंक गॉड, मेरी पूरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई और मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं नज़र आई, उसमें ब्लड रिपोर्ट में नहीं आया। फिर मुझे एक दिक्कत आई कि उसमें जो है मेरी प्लेटलेट्स 1,50,000 होनी चाहिए मिनिमम, तो वो मेरी डाउन हो रखी थी। अगर मैं ज़्यादा घर में रहती और एडमिट ना होती और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना कराती, तो हो सकता है मुझे वायरल का इन्फेक्शन पूरे तरीके से चपेट में ले लेता और वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता, टाइफाइड वगैरह। लेकिन वो प्लेटलेट्स मेरी डाउन होके 1.5 लाख से 1 लाख हो गई, 1,08,000 हो गई। तो उसकी वजह से मुझे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और मुझे जो है
बॉडी पेन वगैरह वगैरह, वायरल मतलब आप कह सकते हैं इसको, फीवर, वो हो गया था जस्ट। इसके अलावा मुझे और कोई भी समस्या नहीं आई। सारे ब्लड टेस्ट हुए मेरे, और मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैं 2 तारीख को एडमिट हुई थी, गांधी जयंती के दिन, और ये जो 5 तारीख अमावस्या के दिन मतलब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। और इसके नेक्स्ट डे यानी कि आज पहला नवरात्रा है, और थैंक गॉड कि मैं मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा हो रहा था कि इतना सर दर्द हो रहा है, इतना बॉडी पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही गई होगी। क्योंकि पिछले साल भी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कोविड-19 की, तभी भी मैं परेशान रही, और इस साल भी मैं डर गई। मैंने सुना था कि कोविड-19 जिन्हें पहली बार हो जाता है उनके अंदर एंटीबॉडीज आ जाती हैं और उनको दोबारा नहीं चपेट में लेती बीमारी। लेकिन फिर मेरे को आया कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ मतलब गलत गलत नेगेटिव थॉट्स आने लगे, बट ऐसा कुछ नहीं निकला। और आप भी प्रिकॉशन रखिए, आप भी जो है अच्छे से रखिए, क्योंकि आजकल बीमारी फैल रही है। बच्चों को मैंने देखा इतने एडमिट हो रखे हैं बच्चे, 7-8 साल के, छोटे छोटे 4 साल के, 3 साल के, तो बहुत हालत ख़राब है। खांसी, जुकाम, बॉडी पेन, टाइफाइड, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तो बहुत फैल रहा है, तो आप भी बच के रहिए। और अभी तक ठीक निकला है सब कुछ, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं घर पे आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कल जो है शाम को, रात को मैं घर पे आ गई थी, और अब सब कुछ नॉर्मल है। कुछ टैबलेट्स ले रखी हैं 5 दिन की, वो मैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो भी लिखा उन्होंने, वो मैं लूँगी टाइम टू टाइम, और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। अभी भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए मुझे। मैंने हॉस्पिटल से भी 2 वीडियो अपलोड किए थे जब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी एंटीबायोटिक लेने के बाद ग्लूकोज में, तो मैं खाली थी तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो अभी ठीक है सब कुछ, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बोला नहीं था मैंने, ऐसे ही वीडियो, उसमें कुछ मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, उसमें सिर्फ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो मैंने अपलोड किया था। तो आपका मैसेज आया था कुछ स्पैम में, मैंने स्पैम में चले गए आपके मैसेज, वो मैंने पढ़े लैपटॉप खोल के घर में, रात को तो नहीं, मतलब सुबह ही पढ़े मैंने, जब मैंने सारा फ्री हो गई मैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर आपने इस चैनल पे नया विजिट किया है, और अगर आप ऑलरेडी विजिटर हो और सब्सक्राइबर हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाना। नया चैनल है मेरा, और आगे भी मैं आपको ऐसे ही अपडेट करती रहूँगी, और नए नए व्लॉग्स भी बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।